जाता है मेडिकल स्टोर या दवा बनाने वाली कंपनियों का मुनाफा। यह खबर आज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि आपकी बीमारी, आपका दर्द, आपकी जेब आज एक धंधा बन चुका है जहां पर आप मोहरा हैं और इस खेल का नाम है इलाज के नाम पर लूट। ये कोई सनसनीखेज कहानी नहीं है, बल्कि आज भारत की वो कड़वी हकीकत है जो हिंदुस्तान के हर परिवार की जिंदगी को छू रही है। अमीर शायद इसकी चोट को नजरअंदाज कर दे, लेकिन मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों के लिए ये लूट सीधे उनकी जिंदगी बर्बाद करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक उत्पादक देश है। हमारे देश की सस्ती दवाएं जो हैं वो हम यहाँ से अमेरिका भेजते हैं, वहां लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वहां ब्रांडेड दवाएं केवल 10% इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारे देश में आपको महंगी दवाएं दी जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी सेहत से ज्यादा कीमती उनका मुनाफा है। कभी आपने सोचा कि जब आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो जो पर्चा लिखते हैं वो आपको पढ़ने में क्यों नहीं आता? हमारे यहाँ भी अक्सर लोग कहते हैं अगर किसी की हैंडराइटिंग खराब हो कि भाई साहब ऐसा लिखे जैसे डॉक्टर लिख दिया हो। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, इसके पीछे बाकायदा एक सोच है, एक साजिश है। साजिश उस बात की जहां पर भारत में स्वास्थ्य सेवा कोई सेवा नहीं बल्कि एक ऐसा बाजार है जहां पर आपकी तकलीफ को बेचा जाता है। डॉक्टर साहब का पर्चा जो आपके लिए इलाज का रास्ता होना चाहिए था, वो असल में दवा कंपनी और मेडिकल स्टोर के लिए एक चेक होता है। आपकी बीमारी पर लिखा गया वो पर्चा आपकी सेहत से ज्यादा उनके मुनाफे की गारंटी देता है। भारत में हर साल लोग इलाज और दवाओं पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। उदाहरण के तौर पर 2022 में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल 12,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ था, जिनमें 42% तो केवल दवाओं पर गया था। यानी इलाज से महंगी दवा थी, और दवा इसलिए महंगी क्योंकि हमारे देश में सस्ती दवाओं को आम जनता तक पहुंचाया ही नहीं जाता। वजह डॉक्टर साहब लिखते ही नहीं है। अब अगर डॉक्टर लिखेंगे नहीं तो इंसान कैसे खरीदेगा? हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम और आप ये मानते हैं कि बस बच जाए, हम बीमार हैं हम बच जाए, हमारा परिवार से बीमार है वो बच जाए, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन यही डर और यही अपनों का ख्याल उनके लिए मुनाफे का अवसर तय होता है। सबका कमीशन तय है, दवा कंपनी कमीशन मेडिकल स्टोर के मुनाफे के साथ तय होता है, और हम और आप से भरोसा करते हैं डॉक्टर पर, सिस्टम पर, उस पर्चे पर जो शायद हम और आप पढ़ भी नहीं सकते। समझाते हैं आपको। जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं का फर्क समझना बहुत मुश्किल नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक बिस्किट है, एक बिना ब्रांड का और एक के ऊपर बढ़िया रैपर लगा दिया गया। अब दोनों का स्वाद एक है, सामग्री भी एक है, लेकिन अगर पैकिंग और ब्रांडिंग तगड़ी कर दी गई तो एक बिस्किट जो है वो 10 का बिकेगा, एक 100 का बिकेगा। जेनरिक दवाओं की भी वही कहानी है। फर्क सिर्फ नाम, पैकिंग, मार्केटिंग का है, और ये छोटा सा फर्क आपकी जेब पर भारी पड़ता है। उदाहरण के लिए बुखार की एक आम दवा जो है वो पैरासीटामोल है। जेनरिक पैरासीटामोल की एक गोली जो है वो आपको सस्ते मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही वही दवा क्रोसिन या डोलो के नाम से बिकेगी वो 10-15 की हो जाएगी। बिल्कुल एक जैसा काम है। फर्क क्यों? क्योंकि ब्रांडेड दवाओं के पीछे भारी मार्केटिंग, आकर्षक पैकेजिंग और डॉक्टरों को लुभाने वाली स्कीम्स होती है। 2018 में एक स्टडी में खुलासा हुआ कि ब्रांडेड दवाओं पर 100 से लेकर 1000 गुना तक मुनाफा वसूला जाता है। यानी ऐसा हो सकता है कोई दवा जो 8 रुपए की हो आपको 80 की मिल रही हो। और सबसे दुखद बात, आपको ये सारी बातें बताई ही नहीं जाती हैं। डॉक्टर का पर्चा इस खेल का सबसे बड़ा हथियार है। उसकी लिखावट ऐसी कि आम आदमी पढ़े नहीं, और मेडिकल स्टोर वाला उस कोड को समझ जाता है, वो आपको थमाता है, और दोनों का कमीशन जो है वो आपस में पहले से तय होता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनरिक दवाओं का उत्पादन है, और बार बार हम कह रहे हैं कि जो हमारी दवाएं यूरोप, अमेरिका जा रही है, अमेरिका में तो 90% जेनरिक दवाएं हैं जो हमसे जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर सिस्टम में हर कोई मुनाफे का भूखा है। डॉक्टर जेनरिक दवाएं लिखते नहीं, कमीशन कम मिलता है। दवा कंपनियां डॉक्टरों को विदेशी यात्राएं, महंगे गिफ्ट और नकद पैसे देती हैं ताकि वे उनकी ब्रांडेड दवाएं लिखें। और आपने देखा भी होगा एमआर लोगों की भीड़। अगर आपके घर के आसपास कोई डॉक्टर है तो आपने देखा होगा कि उनके यहाँ जो एमआर आते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो बहुत सारे गिफ्ट लाते हैं। वो गिफ्ट इसी बात को लेकर होते हैं ताकि उनकी कंपनी की दवा जो है वही रिकमेंड की जाए, और ये पहले से तय होता है कि फलाने मेडिकल स्टोर पर ही तो वो दवा मिलेगी, और सबका कमीशन तय होता है। और इसको करने के बदले ही वो विदेशी यात्राएं, महंगे गिफ्ट जो है उन्हें दिए जाते हैं। 2022 में सीबीडीटी की रिपोर्ट ने डोलो 650 को लेकर भांडाफोड़ किया था। कंपनी ने बताया कि डॉक्टरों को तकरीबन देश भर में 1000 करोड़ के गिफ्ट बांटे गए। आपको याद होगा कोविड के दौरान कोई बीमार पड़ता था, यही एक दवा है जो मार्केट में दौड़ाई जा रही थी। हर आदमी जो है वो यही दवा खरीद रहा था, बार बार यही दवा जो है मार्केट में चल रही थी।
अब इसको लेकर सीबीडीटी की रिपोर्ट आई है कि कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए थे इसके प्रमोशन को लेकर, तभी देश भर के डॉक्टर्स लिख रहे थे। हालांकि कंपनी ने इस बात को इनकार कर दिया, लेकिन सवाल फिर भी है कि अगर कोई दवा 10 रुपए की और कोई दवा 100 रुपए की है तो कमीशन कहां ज्यादा है, इसलिए शक जो है वो गहरा होता है। 2018 में पीआईबी ने बताया था कि 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इलाज के खर्चे से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। इनमें से 3.8 करोड़ की जमा पूंजी सिर्फ दवाओं में खत्म हो गई। और ये आंकड़े नहीं, उन परिवार की चीखें जिनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई, घर में राशन नहीं आया। अगर सस्ती दवाइयां मिल जाती तो शायद जिंदगी नहीं बिखरती। लेकिन आपके इमोशन से बढ़कर, आपकी सेहत से बढ़कर सिस्टम को मुनाफा चाहिए। भारत में डॉक्टर जो है वो मरीज को औसतन 2 मिनट देता है। सरकारी अस्पताल में तो 1 मिनट के आसपास समय मिलता है। अब सवाल ये कि 1 मिनट या 2 मिनट में आप क्या तकलीफ बताएंगे, क्या दर्द की गहराई बताएंगे। लेकिन पर्चा तुरंत बन जाता है। वो पर्चा जो आप नहीं पढ़ पाते लेकिन मेडिकल स्टोर वाले को मिल जाता है, वो समझ जाता है। अमीर मरीज बड़े अस्पतालों में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन गरीबों के साथ ये कहानी नहीं है। उसे चुपचाप वही लेना पड़ता है जो थमा दिया जाता है। इलाज आपकी जेब देखकर तय होता है, आपकी तकलीफ देखकर नहीं। सवाल आपके मन में होगा, क्या सरकारें सो रही हैं? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से जन औषधि योजना के तहत 13,822 जन औषधि केंद्र खोल दिए हैं, जहां पर 6,000 करोड़ रुपए की दवाएं बिकी हैं। सरकार को भी इससे बचत हुई है। सरकार ने 2022 में जेनरिक दवाइयों को लिखना अनिवार्य भी कर दिया था। कहा था कि नियम तोड़ने पर डॉक्टर का लाइसेंस तक रद्द हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर्स की लॉबी जो है, दवा कंपनियों की लॉबी जो है, वो विरोध करती है, वो आपको डराती है, क्योंकि ये उनके मुनाफे पर चोट करती है। यानी जो कोशिश सरकार कर रही है, उस कोशिश में सिस्टम इतना स्ट्रांग है, कितनी आसानी से तो नहीं होगा। आपसे कह जाता है कि जेनरिक दवाइयां असर ही नहीं होती, महंगी वाली लोगे तभी ठीक हो गए। डॉक्टर्स इसके पीछे तर्क भी देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रांडेड दवाएं ज्यादा शोध और बेहतर क्वालिटी की वजह से होती है। जेनरिक दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कम मिलती है, कमजोर निगरानी है। लेकिन फिर वही सवाल है कि 3 रुपए की दवा में डॉक्टर साहब को कितना मुनाफा मिलेगा, और अगर वही दवा 300 की हो। अमेरिका में तो 90% जेनरिक दवाएं, हमारे यहां पर वो दवाएं नहीं इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि पूरा सिस्टम वैसा बना है कि आपको महंगा इलाज लेना पड़ेगा। हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य, जो चीजें कायदे से मुफ्त होनी चाहिए, सबसे ज्यादा वहीं पर खर्चा होता है। अब सवाल है कि क्या कर सकते हैं? तो जागरूक बनिए, सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब से पूछिए कि डॉक्टर साहब, दवा का ब्रांड नहीं, सॉल्ट कंपोजिशन लिखिए। अगर आपके आसपास जन औषधि केंद्र है तो वहां जाइए, सस्ती और भरोसेमंद दवाइयां लीजिए। दवाओं को पैकिंग से नहीं, उनके सक्रिय तत्व से पहचानिए। ये छोटा कदम सिस्टम को हिला सकता है। इस देश में जागरूकता से बड़ा कोई आंदोलन नहीं। अपनी सेहत को सिर्फ डॉक्टर या मेडिकल स्टोर के भरोसे मत छोड़िए, जागिए, सवाल पूछिए।